वंदे पुरुषोत्तमम। आज निराला में बैठे हैं परम दयाल सिची ठाकुर। वहाँ शरद चंद्र हलदरदा आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। आज का जो बातचीत का जो मुख्य विषय है वो है क्या जो सीता माँ को जो अपहरण करके ले गए थे हमारे रावण, वो लंका के लंकेश रावण सीता को हरण करके ले गए थे। तो ये सीता का जो उद्धार किया, इसमें प्रश्न उठता है कि ये सीता का उद्धार या रावण के जो अपने पास रखे हुए थे, रावण के पास से, रावण के क्षेत्र से सीता का जो उद्धार ये हनुमान जी ने किया या राम जी ने किया। तो ये एक बात को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें आगे हम देखेंगे किस तरीके से सीता का उद्धार हुआ। इसी बात को लेकर परम दयाल और हमारे शरद चंद्र हलदरदा के बीच बातचीत चल रही है। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि भगवान राम अपने भक्त हनुमान जी को बार बार कह रहे हैं कि तुम किसी तरह का किसी को कोई क्षति नहीं करोगे और किसी को मारोगे नहीं, किसी को मारना नहीं है। ये बहुत सारे ज्ञान की बातें सुना रहे हैं। किसको? ये सुना रहे हैं हनुमान को कि हमें किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है, किसी को नहीं मारना है। और ये जो घटना, ये जो चर्चा हो रही थी, ये 12 मई 1965 को। लेकिन हनुमान जी प्रभु को इस बात को सुनते हैं, ना तो इसमें हाँ में जवाब देते हैं, ना तो ना में जवाब देते हैं। प्रभु कि इस बात को दिमाग में रखते हुए हनुमान जी क्या करते हैं, यहाँ पे एक बात को हमें ध्यान रखना होगा। हनुमान भक्त हैं और प्रभु राम हैं। तो ये भक्त किस तरीके से कार्य करते हैं और भक्त के अंदर प्रभु के प्रति क्या श्रद्धा है, क्या एडरेंस है, क्या उसके साथ उनके प्रति निष्ठा है, इस निष्ठा को देखना है। जब तक ऐसा हनुमान की तरह निष्ठा अपने प्रभु के प्रति नहीं होता है तो प्रभु की जो अनुभूति पाने का जो आनंद वो जीवन में पाने से हम लोग वंचित हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हमारे जीवन में जब मूल हो उठता है, जब इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हमारे जीवन में मूल हो उठेगा तो हमारा क्या होगा? दूरदृष्टि होना चाहिए। उस समय दूरदृष्टि होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होना चाहिए और हमारी लॉन्गिविटी होनी चाहिए। हमारी जो यानी कि अपने आप को सुरक्षा भी करना है। तो ये जब नहीं होते हैं तब तक हम अपने प्रभु का जो इच्छा है, हमारी प्रभु का जो मिशन है, उस मिशन को पूरा करने में हम सफल नहीं होते हैं। सीता जी को हरण करके ले गए और वो पंचवटी वन में वहाँ पे सीता जी को रखी गई। अब हनुमान जी के मन में एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से हम सीता जी को रावण के पास से उद्धार करें। और इसमें उनका ये चिंता नहीं है कि मेरा प्राण चला जाए, चाहे वहाँ पे किसी का नुकसान हो, किसी का ना हो, ये उनकी कोई चिंता नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि हमारी प्रभु का दुख को दूर करना और सीता माँ की वहाँ से मुक्त करना, सीता माँ की रक्षा करना, यही उनका मूल ध्येय है। इसके अलावा उनके पास और कोई बात ही नहीं है कि यही चीज़ वो चाहते हैं कि ये हो। तो इससे अब हम देखते हैं कि जो हनुमान जी थे, ये इतना बड़ा मिशन को उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को बताने के बावजूद भी इस मिशन के लिए उन्होंने कूद पड़े और इस मिशन में सफलता प्राप्त हुआ। तो मूल बात यह है कि इसमें सफलता उनको कैसे मिली और ये सफलता अगर हमारे जीवन में भी प्रभु के कार्य में ऐसे बाधा आते हैं, उस बाधा का अतिक्रमण करने के लिए हमें कौन कौन सी शक्तियाँ को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हमारे प्रभु हनुमान ने प्रभु का कार्य को सिद्ध किया, उस तरीके से हम अपने प्रभु का कार्य सिद्ध कैसे कर सकते हैं। बोलते हैं कि सतर्कता, हमें अलर्टनेस रहना है। अलर्टनेस रहना कि हमें चारों ओर, हमें परिवेश का, समाज का, किसी व्यक्ति का, हमें चारों ओर में जो एक आवाज़ आती है, जो एक इम्पल्स आती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसी हिसाब से उनका सर्विस, उनका सेवा देना चाहिए। उसके बाद है शार्पनेस, हमारी तीक्ष्णता, कितनी हमारी तीक्ष्णता है। और उसके बाद है प्रॉम्प्टिट्यूड, माने क्षिप्रता, कितने एक्टिवली हम इस कार्यों को करते हैं। और उसके बाद आते हैं डेवलप, माने वर्धित, तब हमारे जीवन में उन्नत होते हैं। तो ये हम अपने जीवन में सक्सेस हम तभी हो पाते हैं
जब ये सारे लक्षण हमारे अंदर होते हैं। मूल बात यह है कि हमारे अंदर निष्ठा होना चाहिए, और निष्ठा के साथ साथ ये निष्ठा तभी आती है जब हमारे प्रभु के प्रति हमारा जो टान, जब ये निष्ठा रहता है तो उनके लिए करना ही हमारे इस जीवन का मूल उद्देश्य रह जाता है। तो जिस तरीके से प्रभु हनुमान ने, उन्होंने प्रभु की इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी उन्होंने चोरी भी किया, उन्होंने वहां पे क्षति भी पहुंचाया, सब कुछ किया, प्रभु की बात को माना नहीं। लेकिन प्रभु की बात को माना नहीं इस उद्देश्य नहीं, प्रभु के प्रति उनकी निष्ठा थी, लेकिन उनका लक्ष्य एक था कि उनको सीता को उद्धार करना। और इस उद्धार के पथ पर जो कार्य उनको करना पड़ा, उस कार्य के लिए उन्होंने सोचा नहीं एक पल भी कि इसमें कौन सा लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इस बात को नहीं सोचा गया कि जहां प्रभु का स्वार्थ निहित है, वो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वहां सब मंगल ही मंगल होता है। तो इसीलिए ठाकुर जी के पास जो प्रश्न एक पूछा गया कि अहिंसा किसे कहते हैं, तो सत्ता के प्रतिकूल जो चीज होते हैं उस प्रतिकूलता को नष्ट करना, उस प्रतिकूलता को विध्वस्त करना, उस प्रतिकूलता को नष्ट करके अनुकूलता का जन्म देना, यही है अहिंसा। आज मुझे लगता है प्रभु के श्रीमुख से निकला हुआ इस वाणी को अगर कोई परिपुष्ट करे और इनको अगर ठीक भाव से परिपालन करे तो वो हनुमान, जो प्रभु रामचंद्र के भक्त हनुमान जी ने किए हैं, या हनुमान जैसे भक्त जहां जहां पे भी आए इस तरीके से प्रभु की बात की रक्षा उन्होंने की है। प्रभु ने कहा कि धर्म करना है, और धर्म करना क्या है, सत्य और चित्त और आनंद, ये तीन को हमें बजाय रखना है, इस तीन को हमें बरकरार रखना है, इस तीन से हमें कभी कंप्रोमाइज नहीं करना है। सत्य से हमें सत्य पे अडिंग रहना है, सत्य से हमें विचलित नहीं होना है। चित्त माने चैतन्य, हमारे चैतन्य रहना होगा, और आनंद हमें हर टाइम हमें सोचना है कि हम अपने प्रभु को चेहरे पे खुशियां कैसे हम दिला पाए। ये मुझे लगता है यही सत्य और चित्त माने चेतन और आनंद के पुजारी थे वो भक्त हनुमान जी। और इसी पुजारी ऐसे ही सत्य चेतना और आनंद के पुजारी हम प्रत्येक जब हो उठ पाएंगे तो मुझे लगता है, और इसी का रक्षा करने का नाम ही है धर्म, सत्य चित्त आनंद, और इनका परिपोषक जो है, और ये परिपोषक ही होता है धर्म। जो इनका परिपोषक होते हैं, हमें सत्य को बरकरार रखने के लिए, चैतन्य में जीवित रहने के लिए, और सदैव हमारी प्रभु के चेहरे पे हंसी देखने के लिए, चमक देखने के लिए। तो इसका मतलब हमें समाज के प्रति, हमें राष्ट्र के प्रति ऐसा कार्य करना होगा जिससे हमें सच्चिदानंद को हम सदैव जीवंत रख पाएं, सुंदर रख पाएं। तो ऐसा कार्य करते हुए जब हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जीवन की गति को आगे बढ़ाएंगे, मुझे लगता है हमारा ये जीवन का सार्थक होगा। और प्रभु के कार्य और प्रभु को जो दास बन करके हम आते हैं, उनको दासत्व स्वीकार करने के लिए, अर्थात उनकी बात को इस जीवन से परिपालन करने के लिए आते हैं। अर्थात हमने दीक्षा के समय अपने आप को समर्पण किए हैं प्रभु के चरण में, और इस समर्पण का भाव हमें अपने मन में सदैव रखना चाहिए, क्योंकि हम आए हैं इस प्रभु ही लाए हैं, और इस शरीर प्रभु के कार्य में ही लगना चाहिए। वंदे पुरुषोत्तम।